रता साहिबा ये बताइएगा कि आजकल के दौर में जब लाइफ इतनी फास्ट है और हम लोगों की तो आदत बन गई जी टीवी देखते हुए और स्क्रीन सामने और हम लोग खा रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, डिनर लंच मिस हो रहा है तो मिस हो रहा है। सबसे पहले तो इसकी अहमियत कितनी है, कितना बैलेंस और डिसिप्लिन ज़रूरी है, फिर स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि उनकी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। ठीक है। आजकल वैसे आज एक ट्रेंड चला हुआ है फैट डाइट और कीटो डाइट, जी जी बिल्कुल। जो करीना कपूर की डाइट है, कीटो डाइट। लेकिन अब आप करीना कपूर को देखें तो उसके चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है। आप लोग ये नोट करते होंगे कि शी वाज वेरी ब्यूटीफुल बट नाउ शी इज़ नॉट फ्रेश जैसे वो थी। तो ये कीटो डाइट और अल्कोहल कंजप्शन तो एक तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कीटो डाइट और फैट डाइट्स पे जाते हैं, कीटो डाइट बेसिकली बनी है मिर्गी के मरीज़ों के लिए, ठीक है। और हमारा ये मिथ है कि हम वेट लॉस में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कीटो डाइट को छोड़ते हैं तो हम उससे डबल वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको कहते हैं कि यो इफेक्ट में आ जाती है। जितना आपने लॉस किया होता है आप उससे डबल गेन कर लेते हैं, क्योंकि यो कम्स डाउन गोज डाउन एंड इट कम्स अप, तो आपके वेट के साथ भी इक्वल स्पीड, बिल्कुल इक्वल स्पीड के साथ। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें। हमने जो 2-2 साल का फैट इकट्ठा किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि वो एक महीने में कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक होता है, हमारी टर्म है फर्स्ट इन एंड गोज़ एट द एंड, गोज़ आउट, ठीक है। फर्स्ट इन अर्लियर और बाद में बहुत जल्दी किसी चीज़ का बॉडी से बाहर जाना, तो वो फैट है। फैट बहुत जल्दी डिपॉजिट होता है हमारे बटक रीजन में, हमारे एब्डोमिनल एरिया में फीमेल्स में, और मर्दों में ज़्यादा होता है चेस्ट कैविटी में या एब्डोमिनल एरिया में। अब 2-2 साल से हम अपनी हैबिट्स को ठीक नहीं कर रहे होते, और फिर हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो हम कहते हैं 1 महीने में हमें जी 10 kg कम चाहिए, और हमें आप जो मर्जी कहेंगे हम करेंगे, और करते भी हैं। पेशेंट पागलों की तरह करते हैं, 1 महीने में करते हैं। शादी जिस तरह फीमेल्स हैं, हमारी शादी है अगले महीने, और 1 महीने में हमें वजन कम चाहिए 15 से 10। लहंगा पहनना अच्छा लगे, बिल्कुल, चाहे वो लहंगा दोबारा कभी आए ना, ठीक है। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में दोबारा पहना जा रहा है कभी। तो वो है कि फिर वो वाली हैबिट्स जो होती हैं, वो फिर आपको पता है शादी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत होते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर आपका वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कोई आपको करने नहीं देगा। मतलब आपकी बात से जो मैं समझा हूं कि आपको जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं उनको ये नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो नहीं करनी चाहिए। उसका ये ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि कीटो में आप 80% फैट ले रहे हो, 20% प्रोटीन ले रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल खत्म करते हैं आपने। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको दिन में 3 टाइम फ्रूट्स लेने चाहिए, 4 to 5 टाइम वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, अपना प्रोटीन का पोर्शन 3 to 5 टाइम्स रखना चाहिए, जिसमें आप चिकन है, मटन की मॉडरेशन भी ले सकते हैं, आप दालें लें, लोबिया लें, चने लें, ये बहुत अच्छा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं। वो जैसे अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि हमारे सामने जब इस तरह का मजे वाला खाना आ जाए, मटन आ जाए, फिश आ जाए, तो हम लोग आखिरी खाना समझ के खाते हैं। तो उसका पोर्शन, अब घर में वेट मशीन तो नहीं हर वक्त सामने पड़ी हुई, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? हमारी जो पाम होती है ना, दैट इज 3 ounces ऑफ मीट, और वो हमारी एक टाइम की रिकमेंडेशन। तो हम इतना सजेशन, जो हमारी हथेली है, इसके साइज का मीट का जो एक पोर्शन है, वो आपने एक टाइम हम ले सकते हैं। इसमें कीमा है, चाहे आप चिकन का पीस है या बोटियां हैं, आप इतने पाम तक ले सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप 3 टाइम लेंगे तो आप फुल फील करेंगे। और जिस तरह आपने बात की कि रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं हमें, उसके लिए हमें अपने डिनर में प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे हम बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, ठीक है, उसकी हम एग वाइट्स ले लें, योक ना लें, तो एग वाइट्स भी बहुत अच्छा प्रोटीन हमें देती हैं। और साथ में आप कोई दाल रख लें, उसमें वेजिटेबल्स का कुछ पोर्शन रखें, कोई फ्रूट साथ में रखें, कोई चपाती रखें, मतलब हर फूड ग्रुप से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना रखें, ताकि एक वो बैलेंस डाइट भी रहे और आपको जल्दी भूख भी ना लगे। क्योंकि जब आप क्रेविंग में तभी जाते हैं जब आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, मतलब हम लोगों को अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और उसमें एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो मिडनाइट क्रेविंग्स है वो ना हो, और कीटो डाइट और फैट डाइट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप इससे बेहतर है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।